स्थिति हम पोजीशन जो लेते हैं वो पहला लेते हैं, यदि बायां पहला है तो बायां, दायां पहला है तो दायां। नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत आप सभी का ओब्ली प्रेप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्बल रीजनिंग की टॉपिक अल्फाबेटिकल सेक्शन। जो अल्फाबेटिकल सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अल्फाबेटिकल सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमिक मान को, उनके स्थानीय मान को याद करना। तो आइए देखते हैं कि अल्फाबेटिकल जो सेक्शन टॉपिक है इसमें हम किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज जो है, अल्फाबेटिकल हमारा अल्फाबेट है 1 से लेकर के 26 तक, उनके जो स्थानीय मान है उसको हम कैसे याद करेंगे। तो अगर हम अल्फाबेटिकल सेक्शन की बात करें, जो हमारा अल्फाबेटिकल सेक्शन है उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमिक मान, स्थानीय मान की। तो अल्फाबेटिकल सेक्शन आज हम अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ रहे हैं। इसमें आपका एग्जामिनर इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं 1 से 26 तक उनकी क्रियाकलापों अर्थात उनकी रिवर्स ऑर्डर में, उनका यूजुअल ऑर्डर में, या फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म, मिक्स्ड सीरीज, वेरिएबल, इस प्रकार से उनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो आइए हम देखते हैं कि अल्फाबेटिकल सेक्शन में जो सबसे पहली बात होती है वह यह होती है कि किसी भी अल्फाबेटिकल के स्थानीय मान को कैसे याद रखा जाए। तो मैं बता रहा हूं कि याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको दे रहा हूं। CFI LORUX, ये जो लेटर्स हैं ये लिखे गए हैं जो हमारा 3 का टेबल है, 3 का टेबल है, उसी क्रम में लिखे गए हैं। अब हम इन्हीं लेटर्स को याद करके अल्फाबेट के 1 से 26 लेटर तक जितने भी हमारे अल्फाबेट हैं उनके स्थानीय मान को याद कर सकते हैं। यही नहीं, हम इनके स्थानीय मान को तो याद कर सकते हैं और इनकी विपरीत अक्षर पे कौन सा अक्षर होगा, कौन सा लेटर होगा, उसको भी इन्हीं तरीकों से याद कर सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है। जो लोग इसको याद करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ये जो इनका स्थानीय मान है वो एग्जाम हॉल के बाहर तक याद रहता है, जबकि जो लोग इसको प्रैक्टिस में लाते हैं उनको एग्जाम हॉल के अंदर तक। तो कोशिश करिए कि किसी भी चीज को रट्टा मारने की बजाय उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो आइए अब देखेंगे कि हम कैसे किसी भी 26 लेटर्स को याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो C है हमारा लेटर और C का स्थानीय मान होता है 3। आपको स्थानीय मान रटने की किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने लेटर लिखा है CFILORUX, ठीक इसी प्रकार से आप ऊपर 3 का टेबल लिखते हुए चले जाइए। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, फिर 21 और 24। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 3 का टेबल यहां से यहां तक लिखा गया है। उसके बाद जैसे जो टेबल लिखा गया है, जो इनके ऊपर लिखी हुई संख्या है, जो संख्या है वो इनके स्थानीय मान को दर्शा रही है। तो आपको अब हम बात करें U के स्थानीय मान की तो 21, X की बात करें तो 24, इसी प्रकार से R 18, O 15, L 12, I 9 और F6, C 3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के जो क्रम है उनको याद करने के लिए हम इस ट्रिक्स के माध्यम से उन अल्फाबेट के 26 लेटर के स्थानीय मान को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से CFILORUX, CFI LORUX ये जो है ये 3-3 लेटर्स के गैप पे हैं। 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7, 8, फिर 9, फिर 2 लेटर्स को छोड़ करके तीसरा लेटर्स, फिर 2 को छोड़कर 12, 2, 14, फिर 15वां अक्षर। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो लिखे गए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम है ये 2-2 लेटर्स के गैप पे हैं, अर्थात हर तीसरा वर्ड लिखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम इस वर्ड को याद करें CFILORUX, 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 तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर्स को याद कर सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, अर्थात जब भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द आएंगे तो हम कैसे उसे रिकॉल कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि W की, तो आप बताइए W किसके बाद आता है? W X के ठीक पहले आता है और U के बाद आता है। तो U X के जस्ट बाद आता है, तो X के जस्ट पहले आता है। तो बताइए जस्ट पहले आने के लिए कितना माइनस होना पड़ेगा? 1। तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी? 23। इसी प्रकार से अब हम बात करें M की, तो बताइए M की पोजीशन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हमें याद है M किसकी पोजीशन वैल्यू? L की, और L के जस्ट बाद आता है M। तो इस प्रकार की L की जो पोजीशन वैल्यू है 12, तो M की हो जाएगी 13। इसी प्रकार से हम बात करें P की,
तो हम जानते हैं कि O की जो पोजीशन वैल्यू है वह है 15। इस प्रकार से जो P की पोजीशन वैल्यू होगी इससे एक बढ़ के होगी, तो 15, उसके बाद कौन सा आएगा स्थानीय मान 16। तो इस प्रकार से किसी का भी हमें निकालना हो, अगर हम बात करें S की, तो S की पोजीशन वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि R के बाद यस आता है। अब अंग्रेजी अल्फाबेट तो सबको पता होता है, तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि R के बाद क्या आता है यस, और R हमें 3 के टेबल में मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम 3 के टेबल्स को अगर ध्यान करें तो हमें याद आएगा 18 3 के टेबल में है। तो 18 अगर 3 के टेबल में है तो हमें याद है कि R की पोजीशन वैल्यू क्या होगी, R की पोजीशन वैल्यू 18। तो इस प्रकार से R के बाद यस आता है तो R में +1 करेंगे तो S की पोजीशन वैल्यू 19 हो जाएगी। अब इसी प्रकार यस T का भी हमें निकालना हुआ तो फिर +1 करेंगे तो 20, या U में -1 करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी लेटर्स की उसकी पोजीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी लेटर हो, किसी भी लेटर को आप ले लीजिए, जैसे मैं ले रहा हूं H का, तो H बताइए किसके बाद है, हम जानते हैं F के बाद है, जबकि I के पहले है। ये F के कहीं बाद है और I के कहीं पहले है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि F, G और H, तो अर्थात F के बाद 7 और 8, तो H की पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस को कराऊंगा अल्फाबेट सेक्शन के, वैसे वैसे ये सारे अल्फाबेटिकल इसके स्थानीय मान आपको याद हो जाएंगे। इन्हें कहीं अलग से कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको रटना है तो आप सिर्फ दिए गए ये जो लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 लेटर्स हैं, इन्हीं 8 लेटर्स को रट लीजिए, 3 का टेबल रट लीजिए और सारे अल्फाबेटिकल के जो स्थानीय मान है, पोजीशन वैल्यू है, वो आपको याद हो जाएंगी। तो अगर रटना है तो इनको रटिए। अब बात आती है किसी भी अल्फाबेटिकल सेक्शन में कि हम किसी भी अक्षर की अपोजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मैं बात करूं आर की पोजीशन वैल्यू है 18, तो हमें बताना है कि आर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा। कहने का मतलब अगर ये सब स्थानीय मान किधर से हैं, लेफ्ट से हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में ये लेफ्ट से हैं और ये राइट से हैं, तो हमें अब निकालना है किसी भी पोजीशन वैल्यू की। लेफ्ट से हम देख रहे हैं मान है 18, अब हमें राइट से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। या फिर कोई पूछे कि आर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो इस प्रकार की को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर, वो भी हम समझेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर्स हैं, इनके क्रमिक मान की हम बात कर रहे थे। जबकि क्रमिक मान को हमने देखा कि कैसे निकालते हैं। हमने आपको एक ट्रिक्स दिया, एक फार्मूला दिया, CFILOROUX सिफिलोरेक्स, जिसके माध्यम से हम किसी भी अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षरों का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इसको रटना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तक। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी तो इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी अल्फाबेट के, अभी तक हमने देखा कि लेफ्ट से हमने याद किया कि अंग्रेजी वर्णमाला की अगर मैं बी की बात करूं तो पोजीशन वैल्यू 2 है, वो किधर से है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से है, ना कि दाएं से। अगर हमें दाएं से निकालना हुआ, अगर हमें कोई पूछे कि बताइए ए दाएं से किस स्थान पर है, तब हम कैसे निकालेंगे। हमें बाएं से तो पता है, हम ट्रिक्स के माध्यम से याद किया। तो अगर हमें आप कोई पूछे कि बताइए दाएं से, तो दाएं से निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। उस तरीके के माध्यम से आप किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं, या फिर रिवर्स ऑर्डर में उसका निकाल सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे मैं किसी भी लेटर्स की बात करूं, किसी भी लेटर्स को अगर मैं आर की बात करूं कि आर का स्थान दाहिने तरफ से क्या होगा, तो आर की पोजीशन वैल्यू क्या है 18। अब हम इस पोजीशन वैल्यू को 27 से माइनस कर देंगे। 27 से माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वही होगा इसका दाहिने तरफ से मान, या कह लीजिए। तो अब हम 18 से 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, तो अब आएगा 9। अब हमें इस पता हो गया कि इसका दाहिने तरफ से मान क्या होगा 9 होगा। इसी प्रकार से अगर हमें पूछा जाए, अब हमने देखा कि आर की जो पोजीशन वैल्यू थी 18, तो 18 में से 27 से 18 माइनस करेंगे तो हमें इसकी दाहिने तरफ से मान पता चल जाएगा कि दाहिने तरफ से किसी भी अंक, किसी भी लेटर्स का स्थानीय मान क्या है। जबकि लेफ्ट से बात करें तो लेफ्ट से हमने आपको बताया CFILOROUX सिफिलोरेक्स, तो सिफिलोरेक्स हमने आपको बताया। तो इससे आपको पता चलता है बाएं से मान।
जबकि हमें दाएं से जब कुछ निकालना होता है तो उसकी जो पोजीशन वैल्यू होती है उसके पोजीशन वैल्यू को हमें 27 से माइनस कर देते हैं और दाहिने तरफ से मान निकाल लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आर की, हमें बताइए आर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो आर का विपरीत अक्षर निकालने के लिए भी हमें यही प्रक्रिया चलानी होती है। हमें आर की पोजीशन वैल्यू पता है 18, तो अब 18 में से 27 में से 18 को माइनस करेंगे और 27 में से 18 माइनस करेंगे 9, और 9 वैल्यू किसकी होती है, आई की। तो इस प्रकार से हम अगर बात करें कि आर का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो आर का विपरीत अक्षर होगा आई। तो किसी भी लेटर्स का हमें अगर विपरीत अक्षर निकालना है, अगर हम एम के विपरीत अक्षर की बात करें तो एम की पोजीशन वैल्यू क्या है, एम की पोजीशन वैल्यू है 13। तो अब हम एम की पोजीशन वैल्यू 13 है, इसको हम 27 से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 27 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 14, 14। तो अब 14 होती किसकी वैल्यू है, एन की। तो एन की अगर होती है तो एन क्या हो जाएगा, एम का विपरीत अक्षर हो जाएगा। तो अगर एम किसी भी लेटर्स का हमें विपरीत अक्षर निकालना है तो उसके लिए उस लेटर के स्थानीय मान को 27 से माइनस करना होता है, घटाना होता है, और घटाने पर जो बचता है उसे देखते हैं कि किस लेटर की वो पोजीशन वैल्यू है। जिस लेटर की वो पोजीशन वैल्यू होती है वही लेटर उसका विपरीत अक्षर होता है। किसी भी लेटर्स को आप ले सकते हैं। अगर हम किसी भी लेटर्स की बात करें, अब हम बात करते हैं एल की, एल के विपरीत अक्षर की हम बात करें तो एल की पोजीशन वैल्यू है 12, एल की पोजीशन वैल्यू है 12। तो हम 27 से 12 माइनस घटा देंगे, तो अब 27 से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15। तो 15 वैल्यू किसकी होती है, ओ की। तो क्या होगा, एल का विपरीत अक्षर हो जाएगा ओ। इसी प्रकार से हमें किसी भी लेटर का अगर हमें विपरीत अक्षर निकालना हो, या किसी भी लेटर का हमें बाएं तरफ से मान पता हो, हमें दाहिने तरफ से मान पूछा जाए, तो हम पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड निकालने के लिए हम दिए गए 27 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से किसी भी लेटर्स की मैं बात करूं, अगर मैं 23 की ही बात करूं, 23 का पोजीशन वैल्यू क्या है, 23, इसका हमें विपरीत अक्षर निकालना है। तो अब 23 को हम किससे माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। तो अब बताइए क्या बचेगा, 27 से जब माइनस करेंगे 4। तो अब 4 वैल्यू किसकी होती है, तो 4 वैल्यू होती है डी की। तो इस प्रकार से इसका विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिस प्रकार से आर से इसके हम देखें तो कौन सा वैल्यू है, 1 2 3 4, चौथा अक्षर है। उसी प्रकार से डी भी यहां क्या है, लेफ्ट से चौथा अक्षर है। तो अब हम देख रहे हैं किसी भी लेटर का हमें विपरीत अक्षर निकालना हुआ तो हम उसको 27 से उसके पोजीशन वैल्यू को घटा देते हैं, तो हमें उसका विपरीत अक्षर निकल आता है। किसी का भी हमें निकालना हो तो हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस दिए गए लेटर्स के पोजीशन वैल्यू को 27 से घटा देते हैं, जो बचता है वही आंसर के रूप में लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अल्फाबेटिकल सेक्शन, जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चंस आते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं। तो 1 बाय 1 हर टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं अल्फाबेटिकल सेक्शन में। तो पहला जो इससे टाइप्स बनता है वह बनता है यूजुअल। यूजुअल का मतलब हुआ कि जो अंग्रेजी अल्फाबेट के क्रम होगा वो ए से जेड तक होगा। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अर्थात जिस प्रकार हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी अल्फाबेट होता है, उसी से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये है हमारा पहला टाइप्स यूजुअल का जो क्वेश्चंस होते हैं वो ए से जेड, जिस प्रकार के अंग्रेजी अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू होती है उसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है। अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें तो दूसरा टाइप्स जो हमारा होता है वो होता है रिवर्स का। रिवर्स में होता यह है कि अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। अब आपका एग्जामिनर जो इसमें प्रश्न पूछेगा वो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 7वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके क्वेश्चंस इस प्रकार से बनेंगे। इसमें आपका एग्जामिनर साफ कर देगा कि जो अंग्रेजी अल्फाबेट है वो अब यूजुअल क्रम में ना होकर के रिवर्स ऑर्डर में है। कहने का मतलब ए के स्थान पर अब जेड आ गया है और जेड के स्थान पर ए, तो इस प्रकार से इनको उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। अब हम जेड ए से स्टार्ट ना करके जेड वाई इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। अब जो तीसरा टाइप्स है इसमें वो है पहला यूजुअल, दूसरा रिवर्स, तीसरा हम बात करेंगे फर्स्ट हाफ रिवर्स,
प्रथम अर्धांश उल्टा, ये जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका एग्जामिनर m से a फिर n से z, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। कहने का मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी प्रथम अर्धांश उल्टा, अर्थात जो हमारा अंग्रेजी अल्फाबेट होता है ए से जेड तक, उसमें जो 13 लेटर्स होते हैं उनको हम प्रथम अर्धांश, जबकि जो लास्ट के 13 होते हैं उनको द्वितीय अर्धांश या सेकेंड हाफ कहते हैं। तो इस प्रकार से जब आपका एग्जामिनर फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन देगा तब वह कहेगा कि यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आप बताएं बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो वो आपके क्वेश्चंस में साफ कर देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो प्रथम अर्धांश उल्टा है, और प्रथम अर्धांश उल्टे के मतलब ये है कि जहां ए था उस स्थान पर अब आ जाएगा यम, और जहां बी था उस स्थान पर आ जाएगा यल, अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, जो ये 13 लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो अब ये जो 13 लेटर्स हैं इन 13 लेटर्स को हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, फर्स्ट हाफ कहते हैं, जबकि एम के बाद जितनी भी लेटर्स हैं एन से लेकर जेड तक उनको हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो जब फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात करेगा, प्रथम अर्धांश उल्टा होने की बात करेगा, तो ये क्या होंगे, पलट जाएंगे, इनको इस क्रम में लिखा जाएगा यम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। तो जब जहां ए था वहां एम, जहां बी था वहां एल, जहां सी था वहां के, जहां डी था वहां जे, ई के स्थान पर आई, इसी प्रकार से सारे लेटर्स क्या हो गए, एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित हो गए हैं, अर्थात जहां ए था वहां यम और जहां यम था वहां ए। तो प्रथम अर्धांश में प्रथम 13 अक्षर क्या होंगे, उल्टे क्रम में हो जाएंगे, जबकि जो आगे के होंगे वो उसी क्रम में रहेंगे। आगे की अगर हम बात करें एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इस प्रकार से ये जो 13 लेटर्स होंगे ये वैसे ही क्रम में रहेंगे, अर्थात यूजुअल ऑर्डर में रहेंगे, जबकि जो प्रथम अर्धांश है वो उल्टे क्रम में होंगे। ये हम बात कर रहे थे फर्स्ट हाफ रिवर्स की। उसके बाद अगला जो इसमें बनता है वो है सेकेंड हाफ रिवर्स। सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स में द्वितीय अर्धांश उल्टा, इसमें ए से जेड तक के, जो ए से जो एम तक के अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, वे अपने स्थान पर यूजुअल ऑर्डर में रहते हैं, जबकि इसके बाद जो और आगे के लेटर्स होते हैं एन से जेड तक, ये विपरीत क्रम में हो जाते हैं, रिवर्स ऑर्डर में हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं द्वितीय अर्धांश उल्टे में जो प्रथम अर्धांश के लेटर्स हैं ए से यम तक, वो उसी प्रकार से बने रहते हैं अपने यथावत स्थान पर, जबकि जेड से जो ए तक के लेटर्स हैं वो अपना क्रम परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब एन के स्थान पर जेड आ जाता है और जेड के स्थान पर यन चला जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स। उसके बाद जो चौथा टाइप है वो है बोथ हाफ रिवर्स। जो अब अगला टाइप है वो है बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स में वह दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख देता है। कहने का मतलब एम के स्थान एम से ए तक के स्थान को भी उल्टे क्रम में और जेड से एन तक के को भी उल्टे क्रम में लिख देता है। कहने का मतलब ये जो प्रथम अर्धांश है ये भी उल्टा रहेगा और जो सेकंड अर्धांश है वह भी उल्टा रहेगा। कहने का मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकंड हाफ रिवर्स दोनों उल्टे रहेंगे, तो इसे कहते हैं बोथ हाफ रिवर्स के क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं। फिर अगला जो टाइप है वो है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म या मध्य पद। जो मध्य पद के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका एग्जामिनर मध्य पद यानी बीच के पदों की संख्या पूछता है। जैसे किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर और दाहिने से 8वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। कहने का मतलब मिडिल टर्म मध्य पद को पूछता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। पहला अक्षर होता है कौन सा अक्षर होगा और कितने अक्षर होंगे। इसमें जो टाइप्स बनते हैं वो दो तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। अब हम अल्फाबेटिकल सेक्शन के
पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े कि यूजुअल, उसके बाद रिवर्स, उसके बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स, बोथ फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म। अब आगे की जो होगी वो होगी मिक्स्ड सीरीज। उसके बाद मिडिल टर्म, मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड सीरीज में आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बनाता है उसमें अल्फाबेट तो होते ही होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। जैसे वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ए बी एट द रेट हैज सी, और ऐसे चलते चलते लास्ट में जेड। तो अब इस तरीके के भी प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ बेसिक से लगाए जा सकते हैं। अब अगला जो टाइप है, लास्ट टाइप है हमारा अल्फाबेटिकल सेक्शन का, वो है वेरिएबल, अनियमित पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो प्रथम 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेगा, उसके बाद आगे के जो 6वां अक्षर, 7वां अक्षर, 8वां अक्षर, फिर आगे के 3 लेटर क्या होंगे, अपने ही नियत आर्डर में होंगे, फिर वो अक्षरों के 4 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेगा। कहने का मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से 26 तक के लेटर्स हैं उनमें कुछ को वो उल्टे क्रम में लिखेगा, कुछ को वैसे ही जैसे थे वैसे पड़ा रहने देगा। तो इस प्रकार से इसे वेरिएबल अनियमित तरीके से उसमें चेंजेस करता है। अगर मैं लास्ट टाइप्स की बात करें, वेरिएबल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपका एग्जामिनर देगा ए, पहले 5 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखेगा, तो पहले 5 अक्षर हो गए ई डी सी बी ए, उसके बाद 5 के बाद जो 6वां अक्षर था एफ जी एच आई, ये अपने ही स्थान पर हैं। उसके बाद फिर 2 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख देगा, जैसे के और जे, उसके बाद फिर ऐसे ही परिवर्तन हुआ करता है। तो ये कोई नियत तरीके से परिवर्तन नहीं होता है, ये अनियमित तरीके से परिवर्तन करता है। पहले 5, 2, 1, फिर कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो लास्ट टॉपिक हमारा बनता है वो बनता है वेरिएबल। तो हम आज देखें कि हमने कितने प्रकार के क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सेक्शन में बनते हैं। तो अल्फाबेटिकल सेक्शन में हमने देखा पहला बनता है यूजुअल, दूसरा रिवर्स, उसके बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म, मिक्स्ड सीरीज और वेरिएबल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल 8 प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम अगला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो पहला टाइप था हमारा यूजुअल। आमतौर पर जैसे प्रश्न होते हैं यूजुअल में, हमने बताया था कि अंग्रेजी अल्फाबेट जिस प्रकार से हमारा होता है ए से जेड से, उसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, दाहिने के लिए राइट के दाहिने 8वां अक्षर के बाएं 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले आपको हम बता दें कि लेफ्ट और राइट यदि ये दोनों अपोजिट हैं तो जुड़ जाएंगे, जबकि अगर ये सेम होंगे, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, बायां बायां होगा तो घटेगा। इसी प्रकार से अगर ये दोनों अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, लेफ्ट राइट, तो जुड़ेगा। तो ये दोनों क्या है, विपरीत हैं, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट और राइट तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा L24। तो हम स्थिति कौन लेते हैं जो सबसे पहली होती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार मेरी बातों को दोबारा सुनिएगा। यदि दोनों के मान, यदि दोनों एक बार लेफ्ट से हो एक बार राइट से हो तो जोड़ेंगे, जबकि यदि दोनों अपोजिट हो तो जोड़ेंगे, जबकि यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये भी लेफ्ट होता ये भी लेफ्ट होता, तो क्या करते, घटाते हैं। लेकिन पोजीशन जो सबसे पहले वाली होती है वही लेते हैं। कहने का मतलब लेफ्ट लिखेंगे, उसके बाद पुनः L21। उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि अब ये दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, बाएं से हैं, तो जब बाएं से होंगे तो घटेगा। लेकिन हम स्थिति लेंगे सबसे पहले वाले की, तो 24 में से 21 माइनस हो जाएगा तो बचेगा L3। लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, बाएं से तीसरा, ये जो पहले वाले होगा तो बायां ही लिखेंगे। अब बताइए बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, तो मैंने जो लिखाया था सिफिलोरेक्स, सबसे पहला, तो पोजीशन वैल्यू 3 किसकी होती है, सी की, तो आंसर 3 हो जाएगा। आइए एक चार्ट में आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये कब जोड़ते हैं और कब घटते हैं। लेफ्ट और राइट होगा तो प्लस होगा, इसी प्रकार से जब राइट या लेफ्ट होगा तो भी प्लस होगा, लेकिन अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घटेगा। इसी प्रकार से यदि राइट राइट होगा तो भी घटेगा। तो इस प्रकार से इस चार्ट को आपको याद रखना है कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक बार बायां और दायां, तो जुड़ेगा, फिर दायां बायां होगा तो भी जुड़ेगा,
यदि दाया बाया बाया होगा तो घटेगा, इसी प्रकार से यदि दाया दाया होगा तो घटेगा। लेकिन जो स्थिति होती है वो पहली वाली लेते हैं। अगर यहां बात करें तो जुड़ेगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा एल। स्थिति हम पोजीशन जो लेते हैं वो पहला लेते हैं, यदि बाया पहला है तो बाया, दाया पहला है तो दाया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से सातवें अक्षर, दाहिने से सातवें अक्षर तो हम क्या लिखेंगे, दाहिने से सातवां अक्षर के दाहिने, दाहिने से सातवां अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर, सॉरी ये 17वां अक्षर है, उसके बाद के दाहिने 17वां अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, राइट हैं, एक ही डायरेक्शन के हैं, तो क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों में से घटाना होगा, तो हम स्थिति किसकी लिखते हैं, सबसे पहले वाले की, तो हम राइट लिखेंगे। उसके बाद 17 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, R10 माइनस L 11। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये दाएं से है और ये बाएं से, तो ये क्या होगा, अब ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, अर्थात एक दूसरा का डायरेक्शन चेंज है, ये बाएं से है ये दाएं से है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो दायां और बायां होगा तो जुड़ेगा, लेकिन स्थिति हम सबसे पहले वाली की उठाएंगे, तो हम लिखेंगे राइट से 10 और 11 21 21। अब दाएं से 21, अब हमें वैल्यू किसकी पता है, बाएं से 21। हमने जो अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षरों का क्रमिक मान याद किया है, स्थानीय मान याद किया है, वो हमें याद है बाएं से, और दिया गया भी होता है बाएं से, लेकिन हमें निकालना है 21वां दाएं से। जो अल्फाबेट होते हैं वो बाएं तरफ से लिखे जाते हैं, जबकि ये पूछ रहा है दाएं तरफ से 21वां अक्षर। जब कभी भी राइट में आए उसे लेफ्ट में चेंज करने के लिए पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अर्थात जो दाहिने से 21वां अक्षर होगा वह बाएं से कौन सा अक्षर होगा ये निकालने के लिए, अर्थात पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड बराबर पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, पोजीशन 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। इस प्रकार से अगर हमें इसका मान निकालना हुआ, दिया गया है 27, तो हम जानते हैं कि 27 में से अगर हम 21 को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा बाएं से ये इस पद का क्या, इस लेटर का क्या मान होगा। तो अब 27 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो अर्थात बाएं से इसका क्या मान होगा 6, और 6 वैल्यू होती है एफ की। तो इस प्रकार से दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा, एफ होगा, जबकि बाएं से ये एफ क्या होगा, 66वां अक्षर होगा। तो जब कभी भी दाहिने से आए और उसे हमें लेफ्ट से में बदलने के लिए 27 से उस पोजीशन वैल्यू को घटा देते हैं, तो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड बराबर 27 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड। तो इस प्रकार से 27 में से जो राइट हैंड पोजीशन थी उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा समझते हैं। दिया गया था अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं दाहिने से 17वां, फिर दाहिने से 7वां, बाएं से 11वां। तो अब ये दोनों क्या है वैल्यू, एक ही डायरेक्शन में अर्थात दाएं से हैं, तो क्या होगा, घटाना होगा। तो 17 में 7 घटेगा, बचेगा 10। फिर हम मैंने आपको बताया कि जो ली जाती है वो सबसे पहले स्थान से ली जाती है। तो राइट था तो राइट लिख देंगे, उसके बाद इसको ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। अब हम देखते हैं कि ये राइट से है, ये लेफ्ट से है, एक दूसरे की विपरीत हैं, तो क्या होगा, जुड़ना होगा। तो 11 और 10 21, तो पोजीशन पर पहले वाली की लेंगे तो दाहिने से 21। अब हमें दाहिने से 21 दिया गया है, हमें लेफ्ट से 21 पता होता है, तो हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगी दाहिने से 21, इसका बाएं से क्या मान होगा। तो अगर हम बाएं से मान निकालना हो तो दिए गए, अगर हमें लेफ्ट में राइट में हो उसे लेफ्ट में बदलना हो, जैसे हमें राइट कहने का मतलब अगर राइट से 21वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमें यह निकालने के लिए कि ये बाएं से कौन सा अक्षर होगा, यह तय करने के लिए हम 27 में से इसको माइनस कर देंगे दाहिने वाले को, तो हमें लेफ्ट में उसकी वैल्यू का मान पता चल जाएगा, लेटर का मान पता चल जाएगा। तो 27 माइनस 21 6, तो 6 किसका मान होता है, एफ का। तो यानी दाएं से 21वां अक्षर एफ होगा और बाएं से क्या होगा, 66वां अक्षर होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, एफ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा जो तीसरा नंबर है यूजुअल पहला टाइप्स का, वो है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ये भी बाएं से है, ये भी बाएं से है, तो क्या होगा, घटाना होगा, तो हो जाएगा। और स्थिति क्या लेंगे, सबसे पहली वाली, तो 10 में 5 अर्थात बाएं से 5वां, फिर दाहिने से 9वां। अब ये दोनों क्या है,
ये एक बायां है एक दायां है, विपरीत है एक दूसरे के, क्या होगा, जुड़ना होगा। तो जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, लेफ्ट और राइट, तो हो जाएगा ये जुड़ेगा 9 और 5 14, लेकिन स्थिति क्या लेंगे, सबसे पहले वाली, तो लेफ्ट से क्या लिखेंगे, एक यहां गलती हो गई है, यहां दिया गया है बाएं से 9वां नहीं, जब बाएं से 9वां है हमने लिखा है दाएं से 9वां स्थान, तो इस प्रकार से यहां लिखेंगे बाएं से 9वां स्थान। तो जब बाएं से 9वां होगा तो ये भी क्या होगा, बाएं से 9वें स्थान पर होगा। तो अब क्या होगा, ये दोनों क्या है, एक ही सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, घटाना होता है। तो हम पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 - 9। तो अब हम पहले बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी -4, जबकि -4 का हमें वैल्यू नहीं पता है, हमें तो 4 पता है, जबकि माइनस में अल्फाबेट का मान नहीं होता है। तो जब भी आपका मान माइनस ऋणात्मक आए तो इसमें 26 जोड़ दिया करिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 26 प्लस कर देंगे। तो अब 26 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 वैल्यू होती है v की। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे v, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, घटाना होगा। तो 10 से 5 गई 5, उसी प्रकार से पुनः ये लेफ्ट वाली वैल्यू यहां उतार ली जाएगी। फिर दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में है, फिर घटाना होगा। तो बड़ी वाले में से छोटे वाले में से बड़ा वाला नहीं घटेगा, तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा, तो -4 हो जाएगा। अब माइनस में जब भी मान आए तो हमें +26 ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो इस प्रकार से -4 में +26 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या बचेगा, 22 वैल्यू होती है v की। तो इस प्रकार से आंसर आएगा b। तो ध्यान रहे, जब भी वैल्यू माइनस में आने लगे तो उसमें 26 जोड़ना होता है। मैं आशा करता हूं कि आज जो क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फाबेटिकल सेक्शन में आपको खूब पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।